हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास में हम जीके और जीएस के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका आने वाला आर्मी का कोई सा भी एग्जाम है तो आज की वीडियो सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको पिछली क्लास में ये होमवर्क का प्रश्न दिया था, डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है। लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने उस दिन ऑप्शन ए दिया था जीन, आपका आंसर करेक्ट होगा। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 30 है और टारगेट मैं आपको दे रहा हूं 25 क्वेश्चन राइट करने का। इन 30 प्रश्नों के बाद आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी मिलेगा। होमवर्क भी सभी को लेकर जाना है। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे। किस नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से है। ऑप्शन आपके सामने है। अगर आंसर देने के लिए आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। ऑप्शन है अमेजन नदी, नाइजर नदी, नील नदी या फिर सेंट लॉरेंस नदी। विच रिवर हैज इन इट्स ओरिजिन फ्रॉम लेक विक्टोरिया। तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है नील नदी, आपका आंसर करेक्ट होगा। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से है और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर, नगर फिरोजपुर किस नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर सतलुज नदी। द सिटी फिरोजपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन डी, सतलुज नदी के किनारे स्थित है शहर फिरोजपुर। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं और देखिएगा, सभी का स्कोर लास्ट में कमेंट बॉक्स में चाहिए। कंप्लीट आपको टेस्ट लगाना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायतास इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल। जल्दी से आंसर दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है अनुच्छेद 40, आपका आंसर राइट है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत वर्णित है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। और ये आपका हाल ही में 28 फरवरी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे क्या पूछा था उस दिन कि सबसे अधिक राज्यसभा के सीटों की संख्या किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। अगली बार आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितनी है, तब आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों के सीटों की संख्या 31 है। ऑप्शन डी सभी ने आंसर दिया है ना। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कि ठोस का द्रव में बदलना जिस निश्चित ताप पर होता है उस ताप को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। तो देखिए, कोई भी ठोस पदार्थ जो है वो द्रव में बदल जाता है, तो जिस निश्चित ताप पर वो होता है उस निश्चित ताप को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है। और जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर। और जिस निश्चित ताप पर कोई जो द्रव है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे सब्लिमेशन क्रिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया, जल्दी से बताइए। हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। लुइस पास्चर, जॉन गुटेनबर्ग, डेनिस पर्पल या फिर जी डेमलर। क्या आंसर करोगे। सही जवाब रहेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जी, ग्रेफाइट विद्युत का डैश है।
ग्रेफाइट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अर्धचालक है, सुचालक है, कुचालक है, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेफाइट जो है यह विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन आपका यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जी आपके सामने। पारा का संकेत क्या है? व्हाट इज द साइन ऑफ मर्क्यूरी? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा तो मैच करिएगा। ऑप्शन ए अगर आपने आंसर दिया है Hg, आपका आंसर करेक्ट है। पारे का संकेत Hg है और पारे का अयस्क भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। पारे का अयस्क क्या है? तो पारे का अयस्क जो है वो सिनेबार है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, स्क्रीन पर है। क्यूपराइट किस धातु का अयस्क है? क्यूपराइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल? तांबे का, क्रोमियम का, पोटेशियम का या फिर एल्यूमिनियम का? तो क्यूपराइट जो है यह तांबे का अयस्क है। ऑप्शन ए आपका यहां पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जी आपके सामने है स्क्रीन पर। टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टोकोफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? सही जवाब ऑप्शन आपका ए रहेगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? जल्दी से आंसर दीजिए। वेयर इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी? पेरिस, सिडनी, न्यूयॉर्क, लंदन? सही जवाब आपका ऑप्शन सी रहेगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने स्क्रीन पर। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है? विच लाइन लाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो देखिएगा अगस्त 1947 में इसका निर्धारण हुआ था। रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। ऑप्शन सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, पीटीआई किस देश की समाचार एजेंसी है? पीटीआई इज द न्यूज एजेंसी ऑफ विच कंट्री? और देखिएगा ये वाला प्रश्न मैं आपको 2 दिन पहले करवा चुका हूं। उसके अंदर मैंने आपसे पीटीआई की फुल फॉर्म पूछा था, है ना? तो फुल फॉर्म क्या थी? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो किसकी समाचार एजेंसी हुई? तो ये इंडिया की समाचार एजेंसी है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को आपके सामने है। शोरा किस देश की संसद का नाम है? शोरा इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? मलेशिया, आयरलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान? तो शोरा जो है यह अफगानिस्तान की संसद का नाम है। ऑप्शन आपका यहां पर डी करेक्ट आंसर है। साथ में बांग्लादेश की संसद का नाम पता होना चाहिए, जातीय संसद। मलेशिया की संसद का नाम क्या है? दीवान निगारा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो देखिएगा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके अंदर टोटल 6 भाषाएं को राजभाषा माना गया है, यानी कि 6 भाषाओं को समाकलित किया गया है। अगर हम कार्यकारी भाषाओं की बात करेंगे तो केवल 2 भाषाएं हैं जो वहाँ पे ऑफिशियल हैं, एक अंग्रेजी है और एक फ्रेंच है। क्लियर? तो यहाँ पे दोनों आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर है। आसियान की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज आसियान एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। राइट। और देखिएगा आसियान का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पे है? जकार्ता में है। और जकार्ता कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाते हैं? वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ऑप्शन है 4 फरवरी, 30 जनवरी, 4 मार्च या फिर 7 अप्रैल।
तो आंसर मैच कीजिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। विश्व कैंसर दिवस जो है यह 4 फरवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर देंगे। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द खजुराहो टेम्पल लोकेटेड? ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो देखिएगा, एक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया था चंदेलों के द्वारा, राइट, ये ध्यान रखिएगा। और खजुराहो मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए जी, आपके सामने स्क्रीन पर, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? कानपुर, करनाल, चेन्नई, लखनऊ। क्या आंसर करोगे? तो मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है, चेन्नई आपका आंसर करेक्ट है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किनका संबंध बांसुरी वादन से है? ऑप्शन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फ्लूट प्लेइंग? ऑप्शन है पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, उपरोक्त सभी, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, आपके सामने स्क्रीन पर, टिप्पणी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन है गुजरात, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर ओडिशा। तो देखिएगा, टिप्पणी जो है यह गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये इंग्लिश में कमेंट होगा, ये इंग्लिश में आपका टिप्पणी है, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किसे मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड मैन ऑफ डेस्टिनी? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, नेपोलियन बोनापार्ट, अडोल्फ हिटलर या फिर नेल्सन मंडेला। जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, नेपोलियन बोनापार्ट, आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? इन विच ईयर वाज अमर्त्य सेन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? तो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। एक तो अर्थशास्त्र में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो अमर्त्य सेन को, और इनको कब मिला है? 1998 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, किसने पावनार आश्रम की स्थापना की थी? हु फाउंडेड द पावनार आश्रम? क्या आंसर करोगे? जल्दी से आंसर दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विनोबा भावे ने पावनार आश्रम की स्थापना की है। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने स्क्रीन पर है, भगवत गीता तथा महाभारत की रचना किसने की है? हु कंपोज द भगवत गीता एंड महाभारता? ऑप्शन है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, वेद व्यास या फिर दयानंद सरस्वती। क्या आंसर करोगे? आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, वेद व्यास, आपका आंसर करेक्ट है। महर्षि वाल्मीकि हैं, इन्होंने रामायण की रचना की है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र है, इन्होंने क्या किया है? गायत्री मंत्र की रचना की है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 26 स्क्रीन पर। 26 है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक किससे संबंधित है? द बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज रिलेटेड टू मेनका गांधी, नेल्सन मंडेला, मेघनाथ देसाई, स्टीफन हॉकिंग। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक जो है यह नेल्सन मंडेला से रिलेटेड है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। शब्द पेनाल्टी किक का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। और देखिएगा, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, अगर आपने अभी तक हमारा सेशन लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आपका कोई भी फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है तो उसे हमारा सेशन ज़रूर शेयर किया करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। पेनाल्टी किक का संबंध किससे है? तो पेनाल्टी किक का संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 सामने स्क्रीन पर। चेन्नई में स्थित चेपक स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? विद विच स्पोर्ट इज चेपक स्टेडियम लोकेटेड इन चेन्नई रिलेटेड? हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, कुश्ती। और यहां पर तो आपके चारों ही ऑप्शन रॉन्ग हैं। चेपक स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? यहाँ पे चारों ऑप्शन रॉन्ग है भाई, अपने आप ऑप्शन देंगे अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है तो। देखिएगा, चेपक जो स्टेडियम है उसका संबंध क्रिकेट से है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपके सामने है। अगर आंसर देने के लिए आप सभी को समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। तो देखिएगा, पावनार आश्रम की स्थापना 15 जुलाई 1913 को की गई। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और आपसे पूछ सकता है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है सैन फ्रांसिस्को में, ये आप सभी को पता होना चाहिए। क्लियर? किसने की है? तो 3-4 लोगों ने मिलकर की है, जिसमें आपसे एग्जाम में लाला हरदयाल प्रमुख है, ये पूछा जाता है। लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए मिलेगा। होमवर्क भी सभी को लेकर जाना है। पहले इसका आंसर देंगे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? 1915, 1918, 1920, 1922। तो देखिएगा, असहयोग आंदोलन जो है यह 1920 में प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में पारित किया गया था, ये आप सभी को पता होना चाहिए। क्लियर है? मैं उम्मीद करूंगा सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया होगा। तो दोस्तों, ये थे आपके टॉप 30 जीके और जीएस के मिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है? इन 30 प्रश्नों में आपका आज का टोटल स्कोर कितना हुआ है? अब ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। फरीद खान किसके बचपन का नाम था? हुज चाइल्डहुड नेम वाज फरीद खान? अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो फरीद खान जो है यह किसके बचपन का नाम था? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों, यही था आज का टॉपिक। बताइएगा आज के सेशन में आपका स्कोर कितना है। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।